जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह हर महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। लेकिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी या अजला एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी व्रत अपार धन और पुण्य को देने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला माने गई है। यह व्रत विष्णु भगवान जी को समर्पित माना जाता है और इस दिन विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ सुख और समृद्धि भी भक्तों को दोस्तों, इस साल अपरा एकादशी 15 मई 2023 सोमवार को मनाई जा रही है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भी मन को शांति मिलती है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपरा एकादशी का पूजा मुहूर्त क्या रहेगी और उसकी पूजा विधि क्या है और व्रत का पारण किस समय करना चाहिए। और आज मैं आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ, जो कि श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाई थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपरा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त 15 मई को सुबह 8:54 से लेकर सुबह 10:36 तक रहेगा। इस दौरान आपको भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। और दोस्तों, अपरा एकादशी व्रत का पारण का समय सुबह 16 मई को सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:13 तक रहेगा। उस दौरान आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और दोस्तों, अब मैं आपको अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। अपरा एकादशी के दिन सूर्यास्त से सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करें, फिर नए वस्त्र धारण करें। स्नान के पश्चात विष्णु भगवान जी का ध्यान करें और फिर भगवान विष्णु जी को स्नान कराएं और उन्हें नई पोशाक भी पहनाएं। और फिर विष्णु भगवान जी को चंदन लगाएं और पुष्प अक्षित अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु जी को माला पहनाएं और पीले वस्त्र अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु जी को धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करें और भगवान विष्णु जी को फिर भोग लगाएं। फिर उनके समक्ष व्रत का संकल्प लें और जितना हो सके भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप पूरा दिन करते रहें। फिर भगवान विष्णु जी के विष्णु अष्टोत्तर और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ना भूलें। फिर भगवान विष्णु जी की आरती उतारें और सभी जनों में प्रसाद वितरण करें। फिर द्वादशी के दिन व्रत पारण करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें और जरूरतमंदों को दान करें। दोस्तों, अब मैं आपको अचला एकादशी की व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। एक बार युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म क्या है, सो कृपा कर कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या,
भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शस्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वो भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। यह जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह और अपना उसका छोटा भाई बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। उस अकाल मृत्यु से वह राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि जी ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। फिर दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा या चला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हुई और वह ऋषि जी को धन्यवाद करता हुआ दिव्य देह रूप धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है, इसलिए इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य अपने सभी पापों से छूटकर बैकुंठ धाम को जाता है। जय श्री राम।